हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छा हो गए। और आज का वीडियो जो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, जो हम लोग आज बाइफर्केट करने वाले हैं कि सीए, सीएस, सीएमए तीनों जो कोर्स है अपने में एक बहुत बड़ा वाइडर है, लेकिन इन तीनों को अलग अलग करने वाले हैं कि सीए क्या होता है, सीएमए क्या होता है, सीएस क्या होता है, इसमें क्या टफनेस है, कौन ज़्यादा टफ से ज़्यादा टफ है, कौन सबसे ज़्यादा मतलब सबसे ज़्यादा करना आसान किसको पड़ जाएगा, या सबसे ज़्यादा मतलब ईजी तरीके से हम लोग किसको कर सकते हैं, या कौन सबसे बेस्ट है, किसका सबसे बढ़िया कैंपस प्लेसमेंट होता है, किसका सबसे बढ़िया सैलरी मिलता है, या फिर किसका क्या काम होता है, सबको हम लोग धीरे धीरे से हम लोग सबके बारे में डिटेल्स में बात करेंगे। तीनों में डिफरेंशिएट करेंगे कि तीनों में अलग अलग क्या क्या है, या तीनों में सिमिलरिटीज क्या है ना। सबको हम लोग समझेंगे। तीनों कोर्स में बहुत ज़्यादा लोगों को कन्फ्यूजन होता है कौन सा कॉलेज से करें, कौन सा यूनिवर्सिटी से करें, किसका कोर्स कौन कराता है। सबका हम लोग सब कुछ क्लियर कराएंगे, कौन कॉलेज कराता है या कॉलेज नहीं कराता, उसके बारे में बात करेंगे, है ना। तो वीडियो को अंत तक देखना कि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। सबसे पहला चीज़ हम लोग के चीज़ में जो सबसे पहला चीज़ ये आता है कि 10th के बाद हम लोग जो इंटर एंड 12th करते हैं, वहाँ पे हम लोग किससे करते हैं। कोई साइंस से करता है, कोई आर्ट्स से करता है, कोई कॉमर्स से करता है। साइंस वालों का एक अपना दुनिया है, वो लोग अक्सर नीट वगैरह मतलब डॉक्टर या इंजीनियरिंग फील्ड में जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो लोग सीए, सीएस, सीएमए नहीं कर सकता है, वो लोग भी कर सकता है ना। तो उन लोग भी वो क्राइटेरिया ऐसा है कि इंटरमीडिएट होना चाहिए, किसी भी कोर्स में आप कर सकते हो, लेकिन 90% स्टूडेंट अलग फील्ड चूज कर लेते हैं। आर्ट्स वाला क्या बोलता है कि वो सर्विस, सिविल सर्विस में चला जाता है। बचता है कॉमर्स वाला, यानी हम जैसे स्टूडेंट, तो हम लोग के पास जो कॉमर्स लेकर 12th करता है, उस 12th करने के बाद उसके पास सबसे पहला माइंड में जो ये आता है कि हम लोग क्या करें। तो उसके नज़र में सबसे पहले जो आता है, चाहे तो वो सीए आता है या सीएस आता है या सीए में आता है, और एक जो आता है वो होता है एमबीए। लेकिन एमबीए का शर्त ये है कि तुमको थोड़ा खर्च करना पड़ता है अच्छा खासा, और हाई लेवल वाला कॉलेज चूज़ करना पड़ता है, तभी तुम्हारा अच्छा खासा उसमें सैलरी वगैरह मिल जाता है। नॉर्मल कॉलेज से अगर एमबीए करोगे तो आसानी से तो एमबीए हो जाता है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है ऐसा एमबीए करके। तो एमबीए कॉलेज रिलेटेड है, तो उसको अलग करते हैं। बचता है 3 कोर्स हम लोग के पास। ये 3 में पहला है सीए, फिर सीएस, फिर सीएमए। सीएमए का क्या है कि सीएमए तीनों का एक अपना अपना रेस्पेक्टिव बॉडीज है, यानी ये ना ही कोई कॉलेज से होता है, ना ही कोई यूनिवर्सिटी होता है। सबसे पहला कन्फ्यूजन यही हो जाता है स्टूडेंट को, कौन सा यूनिवर्सिटी या कॉलेज कराता है। इसके लिए कोई स्पेशल कॉलेज नहीं होता है, एक रिस्पेक्ट बॉडी होता है। जैसे कि सीए का जो है वो ICAI करवाता है, सीएस के लिए ICSI करवाता है, और सीएमए के लिए ICMAI। ये रिस्पेक्टिव बॉडी है जो इन लोगों को ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है ना। उसके बाद हम लोग सिमिलरिटीज़ की बात करें तो चाहे सीए करो या सीएस करो या सीएमएस करो, ये तीनों डिग्री करने के बाद हम लोग के पास 2 अपॉर्चुनिटीज होती है। तीनों कोर्स का सेम ही है। चाहे तो आप जॉब करो पहला चीज़, या फिर आप प्रैक्टिस करो। जॉब करने का मतलब क्या है, चाहे कंपनीज में जॉब कर लो या किसी के अंडर में काम करो, है ना। प्रैक्टिस करने का मतलब ये है कि अपना एक ऑफिस खोल दो, वहाँ पे आप ऑडिट वगैरह या टैक्स से रिलेटेड या फिर अपना रिलेटेड काम करो। अक्सर टैक्स रिलेटेड काम करता है, या इनकम टैक्स रिटर्न वगैरह भरना होता है, या फाइनेंस रिलेटेड कोई भी काम होता है, तो एक अपना प्रैक्टिस ऑफिस खोल के प्रैक्टिस भी कर सकते हो खुद का, या फीम वगैरह भी खोल देता है आगे चल के। LLB वगैरह, LLP जो होता है वो खोल देता है ना। आई थिंक आप LLP समझ रहे हो, कॉमर्स का अगर स्टूडेंट हो तो, है ना। तो चाहे जॉब करो या प्रैक्टिस करो, ये दोनों चीज़ आप तीनों कोर्स में कर सकते हो। चाहे आप सीए करो या सीएस करो या सीएमएस करो, तीनों में से कोई भी कोर्स कर लिए तो इन दोनों में से आप कोई कर सकते हो, है ना। अगला सिमिलरिटीज़ की बात करें, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एग्ज़ाम लेवल। तो तीनों एग्ज़ाम, ये सारा सिमिलरिटीज़ है, क्या क्या तीनों एग्ज़ाम में, तीनों कोर्स में सिमिलरिटी क्या क्या है ना। सबसे पहले एग्ज़ाम लेवल की बात करो तो एग्ज़ाम लेवल ये है कि तीनों का 3 लेवल होता है। जैसे सीए और सीएमए, ये इन तीनों का एग्ज़ाम लेवल का नेम भी सेम है। जैसे कि पहला लेवल जो होता है वो सीए फाउंडेशन या सीएमए फाउंडेशन जो भी होता है, फाउंडेशन लेवल, इंटरमीडिएट लेवल, फिर फाइनल लेवल। इसमें जो है सीए में सबका 4-4 पेपर पढ़ना पड़ता है फाउंडेशन में और इंटरमीडिएट में। अभी जो सीए का जो है 3 पेपर हो गया, 3-3 पेपर करके 2 ग्रुप देना पड़ता है, और सीएस और सीडब्ल्यू में, सीएमए में तो 4 पेपर करके पढ़ना पड़ता है ना। तो पेपर क्या है वो बहुत गहराई वाली चीज़ है, इतना अंदर नहीं जाना है, बस इतना याद रखो कि 3-3 लेवल है। सीएस का भी 3 लेवल है, सीएमए का भी 3 लेवल है, और क्या बोलता है कि सीए का भी 3 लेवल है। तीनों कोर्स का 3 लेवल है, एग्जाम लेवल तीनों का सेम है। बात करते हैं आफ्टर 12। अगला चीज़ जो है आफ्टर 12 का मतलब ये है कि आप जो क्राइटेरिया है, जो कोर्स कर सकते हो, तीनों कोर्स में कोई भी कोर्स अभी करो, कम से कम आपको 12 पास होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, 12 पास होने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आप कॉमर्स लेके ही 12 करो, नहीं। आप साइंस से भी कॉमर्स कर सकते हो, आर्ट्स से भी कॉमर्स का मतलब 12 कर सकते हो। साइंस से हो, आर्ट्स से हो या कॉमर्स हो, तीनों में से किसी से भी आपका
12 कर लिया, 12 का डिग्री आपके पास है किसी भी स्ट्रीम से, तो आप तीनों कोर्स में से कोई भी कोर्स कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। अगला बात करें आफ्टर ग्रेजुएशन। आफ्टर ग्रेजुएशन से भी कुछ लोग करते हैं, जैसे कि हमने क्या किया, इंटरमीडिएट किया, उसके बाद ग्रेजुएशन किया। अब ग्रेजुएशन के बाद मेरा दिमाग खोल रहा है कि नहीं हमको CS या CA करना है, तो अगर आप ग्रेजुएशन कर लिए हो, ग्रेजुएशन करने के बाद जा रहे हो, तो आपको एक लेवल कम पढ़ना पड़ता है, यानी जो फाउंडेशन लेवल होता है पहला पढ़ा है वो एग्जाम नहीं देना होता है, डायरेक्ट इंटरमीडिएट यानी CA इंटरमीडिएट या CS इंटरमीडिएट या CA में जो भी है उसका इंटरमीडिएट का एग्जाम देना पड़ता है ना। तो आफ्टर ग्रेजुएशन भी जा सकते हो, इसमें एक लेवल आपको कम पढ़ना पड़ेगा, यानी 2 ही लेवल का एग्जाम देना पड़ेगा। उसके बाद करते हैं कॉस्ट का। कॉस्ट का मतलब यह है कितना खर्च पड़ेगा। तो तीनों कोर्स में अगर हम लोग, क्योंकि इसका जो है ना एक डिटेल्स वीडियो हम बना चुके हैं कि हर एक कोर्स क्या बोलता है कि कॉस्ट का हम वीडियो बना चुके हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वो वीडियो जरूर देखना, उसमें हम बताएं डिटेल में कि कितना कॉस्ट पड़ता है। लेकिन एक ओवरऑल की बात करें तो अंडर 1 लाख, यानी 1 लाख के अंदर अंदर आपका सारा खर्च निकल जाता है। ये खर्च वो खर्च है जो आपको रिस्पेक्टिव बॉडीज़ को देना पड़ता है। जैसे ICAI को, अगर CA करते हो तो ICAI को आपको पैसा पेमेंट करना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन फ़ी, एग्जामिनेशन फ़ी, ये वो जो भी है, ट्रेनिंग फ़ी, ये सब फ़ी के रूप में जमा करना पड़ता है। तो कम से कम अंडर 1 लाख के आसपास आपको देना पड़ता है तीनों कोर्स में। बाकी एक और चीज़ है, तो आपको कोचिंग लेनी पड़ती है। तो कोचिंग थोड़ा मतलब क्या है ना, इसमें थोड़ा कॉस्टली पड़ जाता है, क्योंकि ये लेवल थोड़ा प्रोफेशनल कोर्स है, जहाँ कॉस्ट जो भी कोचिंग लोगे तो आपको थोड़ा हाई फाई पड़ जाता है, मतलब कॉस्ट ज़्यादा पड़ जाता है। तो कोचिंग का एक अलग फील्ड है, आप किस लेवल का कोचिंग मतलब यूज क्या बोलता है कि ज्वाइन करते हो। तो कोचिंग का भी लगभग अंडर 1 लाख मान लो। तो ओवरऑल कोचिंग और ICAI को पेमेंट करके अगर बताएं तो लगभग 2 लाख के आसपास पड़ जाता है। 2 लाख तो नहीं, 1,80,000 के आसपास पड़ जाता है। बाकी और भी 5 साल में और भी खर्च वगैरह है ना, 2 लाख हम लोग ओवरऑल मान लेते हैं। तो कॉस्ट आपको 2 लाख के आसपास लगने वाला है। 1 लाख के आसपास आपको ICAI को पेमेंट करना पड़ता है और 1 लाख आपको कोचिंग वगैरह का फी देना पड़ता है ना। अगला है पासिंग क्राइटेरिया। पासिंग क्राइटेरिया का मतलब ये है कि आप अगर पास करते हो तो क्या है, मतलब ऐसा तो नहीं है कि मतलब कट ऑफ बहुत हाई चला जाता है। कट ऑफ के बेसिस पे जैसे हम लोग सिविल सर्विस जब भी एग्जाम होता है उन लोग में क्या होता है, कट ऑफ होता है कि नहीं हमको ऊपर से 100 स्टूडेंट को पास करवाना है। अब 100 स्टूडेंट इतना हाई लेवल कट ऑफ जाएगा उस हिसाब से होता है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता है। यहाँ होता है कि ओवरऑल आपको मतलब एग्रीगेट 50% मार्क्स आना चाहिए। एग्रीगेट बोल रहे हैं, एग्रीगेट 50% मार्क्स आना चाहिए और एक इंडिविजुअल पेपर में कम से कम 40% मार्क्स आना चाहिए। जैसे कि आपका अगर 4 पेपर है, CA फाउंडेशन की बात करें 4 पेपर है तो 400 मार्क्स का एग्जाम होगा, उनमें से ओवरऑल कम से कम 200 प्लस आपका मार्क्स आना चाहिए। और हाँ, 200 प्लस आने के बावजूद भी अगर आपका किसी एक पेपर में 40 मार्क्स से कम आया तो आप फेल हो जाओगे। यानी हर एक पेपर में कम से कम 40 आना चाहिए और सारा मिला के कम से कम 50 मार्क्स यानी 50% का होना चाहिए। 50% मार्क्स हर हाल में चाहिए, है ना। आई होप कि पासिंग क्राइटेरिया आपको समझ में आ गया होगा। ये तीनों लेवल के लिए बताना है, क्योंकि सिमिलरिटीज़ है, तीनों का सेम बात है। अब बात करें कैंपस प्लेसमेंट, तो CA हो, CS हो या CMA हो, तीनों का जो रिस्पेक्टिव बॉडीज़ है वो अपना कैंपस प्लेसमेंट करवाती है, यानी आपको जॉब का वहाँ पे ऑफर दिया जाता है। आप इंटरव्यू क्रैक करो और अच्छा जॉब वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हो। तो कैंपस प्लेसमेंट आई होप के समझ रहे हो, यानी अपना ही कैंपस में अलग अलग कंपनीज़ को, अलग अलग बॉडीज़ को बुलाया जाता है और वहाँ पे स्टूडेंट को जॉब हायर किया जाता है, जॉब के लिए उन लोग को हायर किया जाता है। तो ये हो गया है कि रिक्रूटमेंट के रूप में कैंपस प्लेसमेंट होता है। ये सारा चीज़ सिमिलरिटी थी कि ये सब चीज़ तीनों कोर्स में होता है। अब बात करें डिफरेंशिएट क्या, क्योंकि सिमिलरिटीज़ तो है लेकिन डिफरेंस क्या है, कि CA करें, CMA कर रहे हैं या CS करें, ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। डिफरेंस ये है कि CA जो है सबसे ज़्यादा डील करता है वो अकाउंटिंग से डील करता है ना। CA करोगे तो आपको अकाउंटिंग वाला वर्क ज़्यादा करना पड़ेगा या पढ़ाई अकाउंटिंग वाला ज़्यादा करना पड़ता है। ऑडिट रिलेटेड यानी ऑडिट से रिलेटेड आपको पढ़ना पड़ता है, क्योंकि स्टेचुटरी ऑडिट और टैक्स ऑडिट ये सब CA का काम होता है। तो आपको ऑडिट का पढ़ना पड़ेगा और टैक्स का रिलेटेड काम ज़्यादा होता है। यानी 3 चीज़ आपको, अगर आप CA करते हो तो आपको 3 चीज़ करना पड़ता है। 3 चीज़ पे ज़्यादा फोकस रहता है आपका काम का। पहला एक अकाउंटिंग पे फोकस रहता है, दूसरा आपका जो रहता है वो रहता है कि टैक्स से रिलेटेड, तीसरा रहता है ऑडिट के रिलेटेड। वहीं आप अगर CS करते हो तो आपको कंपनी लॉ ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, क्योंकि इसमें जो है CS यानी सेक्रेटरीज का काम ये होता है कि कंपनी लॉ से रिलेटेड आपको ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। यानी कंपनी में क्या लॉ लागू होना चाहिए, क्या काम कंपनी को करना चाहिए, क्या कंपनी को नहीं करना चाहिए, कंपनी किसके अंडर काम कर रहा है, ये सारा चीज़ लॉ से रिलेटेड आपको कंपनी लॉ पढ़ना पड़ता है। एक तरह कह सकते हो कि कंपनी का वकील है। जी हाँ दोस्तों, CS का मतलब ये होता है। तो आपको थ्योरी वाला पार्ट ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, लॉ बहुत डेप्थ पढ़ना पड़ता है, या लॉ से रिलेटेड आपको पढ़ाई होती है सबसे ज़्यादा। वहीं अगर CMA की बात करें तो CMA जो काम है, इसका काम ये है कि आपको कॉस्ट रिलेटेड यानी इंडस्ट्रियलाइज जो होता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन जो होता है, वहाँ पे जो आपको कॉस्टिंग वाला काम ज़्यादा होता है। यानी किसी प्रोडक्ट का कितना प्राइस होगा, कैसे प्राइस को घटाएं। एक होता है
क्या बोलता है कॉस्ट रिडक्शन, एक होता है कॉस्ट कंट्रोल। ये आप आगे पढ़ोगे आपको समझ में आएगा कॉस्ट कंट्रोल क्या है, कॉस्ट रिडक्शन है। तो बेसिकली ये दो काम इसका होता है, कॉस्ट रिडक्शन से रिलेटेड और एक कॉस्ट कंट्रोल से रिलेटेड। ये दोनों काम CMA का मुख्य काम होता है। ये तो तीनों का ये अलग अलग मतलब बात करें अगर तो किस सबसे ज़्यादा फोकस होता है, तो CA का जो फोकस होता है वो अकाउंटिंग पे, टैक्स पे, ऑडिट पे, और CS का जो फोकस होता है वो होता है लॉ, कंपनी लॉ पे, और CMA का जो फोकस होता है वो होता है आपका कॉस्ट से रिलेटेड, है ना। आगे चलते हैं हम लोग आगे बात करते हैं अगर ऑडिट से रिलेटेड कि CA कौन सा ऑडिट करता है, क्योंकि हम लोग सबसे मुख्य काम जो है चाहे CS करो या CA करो या CMA करो, तीनों में सबसे पहले जो हम लोग का क्या बोलता है कि फर्स्ट प्रायोरिटी होता है वो होता है ऑडिट करना। जी हाँ दोस्तों, ऑडिट करना होता है। तो जो CA हमारा है, जो CA करता है, CA चाहे तो वो टैक्स ऑडिट करेगा या फिर स्टेचुटरी ऑडिट करेगा। जी हाँ दोस्तों, CA का काम क्या होता है, चाहे तो टैक्स ऑडिट करेगा या फिर स्टेचुटरी ऑडिट करेगा। वहीं CS की बात करें तो CS तुम्हारा सेक्रेटरी ऑडिट करता है, यानी कंपनी से रिलेटेड सारा चीज़ है। ये टर्म है जो वाइडर है, आपको बाद में समझ में आएगा जो अभी शुरू इंटर किए हो इस फील्ड में। वहीं CMA की बात करें, CMA क्या करता है, तो CMA तुम्हारा जो कॉस्ट ऑडिट करता है, इंडस्ट्री में जो कॉस्ट होता है उसका ऑडिट करता है। तो तीनों का काम ऑडिट से अगर रिलेटेड बात करें तो CA करता है वो टैक्स ऑडिट करता है और स्टेचुटरी ऑडिट करता है। वहीं CS जो है सेक्रेटरी ऑडिट करता है और CMA जो है कॉस्ट ऑडिट करता है। ऑडिट से रिलेटेड ये बात है ना। अब बात करें सबसे बड़ा चीज़ जो है वो है हम लोग का कि ड्यूरेशन क्या लगने वाली है। जी हाँ दोस्तों, ड्यूरेशन यानी कितना समय लगेगा तीनों कोर्स को करने में। सबसे पहला बात करें अगर हम लोग CA का, तो CA में लगभग 4 से 4.5 साल लग जाता है, 4.5 साल मिनिमम लग जाता है ना। और कोई कोई अगर फर्स्ट टर्म में निकाल लेते हो तो, लेकिन हालांकि ऐसा होता नहीं है, बहुत ही कम स्टूडेंट ऐसा होता है जो फर्स्ट टर्म में सारा एग्जाम क्लियर हो जाए। तो मिनिमम 5 से 6 साल लगभग लग जाता है। ये एवरेज बता रहे हैं आपको हम, 5 से 6 साल लगभग CA कंप्लीट करने में लग जाता है। आपको 5 साल कम से कम लेके चलना है, क्योंकि अगर आप बहुत अच्छा पढ़ने में हो, बहुत अच्छा मेहनत करते हो तो आप 4.5 साल में भी निकाल सकते हो, है ना। तो लेकिन हाँ, 4.5 साल में बहुत कम स्टूडेंट पास कर पाता है, लेकिन आप चाहोगे करेंगे तो आप कर सकते हो 4.5 साल 4 साल में एग्जाम। वहीं बात करें CS का, तो CS आपको 3 साल में ही आराम से डिग्री प्राप्त कर सकते हो। लेकिन इसका भी सेम केस है कि कम समय जरूर है, लेकिन सब कोई 3 साल में नहीं कंप्लीट कर पाता है, 4 साल 5 साल भी लग जाता है, क्योंकि एग्जाम बहुत टफ होता है। जी हाँ दोस्तों, वहीं बात करें CMA का, तो CMA का भी सेम केस है, 4 साल के आसपास लगता है, लेकिन 4 साल में बहुत कम ही स्टूडेंट पास कर पाता है, इसमें भी टाइम लग जाता है। तो ये मिनिमम टाइम है, इतना समय में आप फर्स्ट अटेम्प्ट में सारा एग्जाम क्लियर करते हो तो आप एग्जाम पास कर सकते हो, डिग्री ले सकते हो। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हार्ड का मतलब क्या है कि तीनों एग्जाम जो तीनों सबसे ज़्यादा हार्ड कौन है। तो ये हार्ड कौन सा हार्ड है, कौन सा इजी है, ये हम नहीं कह सकते। ये इसलिए हम नहीं कह सकते हैं क्योंकि मैं CMA भी कर रहा हूँ और CA भी कर रहा हूँ, बट CS नहीं कर रहा हूँ। अगर मैं बोलूँगा कि नहीं CA बहुत टफ है, कोई स्टूडेंट वही CMA करेगा तो वो बोलेगा कि नहीं CMA बहुत टफ है। हालांकि ऐसा है कि ये तीनों कोर्स अपने आप में बहुत ज़्यादा टफ है। जी हाँ दोस्तों, तीनों कोर्स अपने आप में बहुत ज़्यादा टफ है, लेकिन हाँ फिर भी बड़े बड़े जो तीनों कोर्स किए हैं, बड़े बड़े टीचर्स हैं, उन लोगों का कहना ये है कि तीनों लेवल के हिसाब से CA थोड़ा टफ पड़ जाता है और टाइम कंज्यूम भी है, टाइम भी लगता है। तो ऐसा नहीं कह रहे हैं कि बाकी सब इजी है, ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ CA थोड़ा टफ पड़ जाता है और दो यानी CS और CMA के कंपेयर में। तो CA थोड़ा टफ है, बाकी CMA CS ऐसा नहीं है कि टफ नहीं है, लेकिन हाँ उससे थोड़ा कम पड़ता है। टफेस्ट जो एग्जाम है वो है CA, है ना। अगला बात करें सैलरी की। सैलरी ये भी एक डिपेंड करता है कि आप क्या करते हो। हम शुरू में ही बताया कि दोनों में भी आप सेम चीज, तीनों एग्जाम क्या बोलते हैं, तीनों कोर्स में आप चाहे तो जॉब करो, यानी कोर्स पास करने के बाद क्या बोलते हैं डिग्री लेने के बाद, चाहे CA हो, CS हो या CMA हो, तीनों में आप पास करने के बाद आप क्या कर सकते हो, चाहे तो जॉब करो या अपना प्रैक्टिस करो। तो प्रैक्टिस का इनकम अनलिमिटेड है। आप जितना अपना क्लाइंट को क्या बोलता है कि पकड़ सकते हो, जितना क्लाइंट आएगा, एक तरीके से ना गधा खां, जितना क्लाइंट आएगा उतना आपका इनकम होगा। तो इसका अनलिमिटेड अच्छा कोई फिक्स नहीं है। ऐसा भी CA है जो प्रैक्टिस करके करोड़ों कमा रहा है। जी हाँ दोस्तों, साल का करोड़ों कमा रहा है। बहुत ऐसा CA ऐसा भी है, CA में ऐसा है कि इतना नहीं कमा पा रहा है, लेकिन इसका अनलिमिटेड है, कोई फिक्स नहीं है। लेकिन इतना है कि अच्छा खासा इनकम जनरेट कर लोगे प्रैक्टिस अगर अच्छा फील्ड बना लिए तो। वहीं जॉब की बात करें तो जॉब का एक मतलब एवरेज माना जाता है, क्योंकि उसमें जो है ना ज़्यादा पैकेज नहीं देता है। जी हाँ दोस्तों, कितना देता है वो आपको ओवरऑल बता देते हैं, चाहे वो CS हो या CMA हो या क्या बोलता है कि CA हो, तीनों में लगभग अभी के समय में हम ट्रेंड पीरियड के बारे में बता रहे हैं, क्योंकि पहले जो है 6 से 8 लाख के आसपास एवरेज पैकेज रहता था, लेकिन अभी जो है 10 लाख के आसपास चला जाता है एवरेज पैकेज। एवरेज पैकेज का मतलब
लगभग इसी के बीच में रहता है, 8 से 10 लाख के बीच में तीनों का एवरेज पैकेज रहता है, यानी सालाना इनकम बोलते हैं, सालाना पैकेज लगता है। इस प्रोफेशनल कोर्स में आप जब जॉब करते हो ना तो पैकेज बनता है, सालाना बनता है। ऐसा नहीं कि ये 8 लाख महीना का है, महीना का नहीं है मेरा भाई, पूरे साल का है ना। वही करते हैं कि हाईएस्ट पैकेज क्या जाता है, तो पिछली बार गया लगभग 23 लाख के आसपास जाता है। अगर अच्छा मतलब ऑल इंडिया रैंक वगैरह आ जाते हो, अच्छा इंटरव्यू क्रैक कर जाते हो, तो आप लोग का 20 प्लस चला जाता है। तो 8 से 10 लाख नॉर्मल रहता है, बाकी हाईएस्ट दो चार को ही मिल पाता है जो कि 22, 25, 30 लाख तक चला जाता है। तो ये था सैलरी के बारे में। अब लास्ट जो है सबसे ज़्यादा बेटर एंड कौन सा बेस्ट है, क्योंकि तीनों कोर्स करना एक बहुत ज़्यादा टफ है। हालांकि बहुत कम ही स्टूडेंट ऐसा है जो तीनों कोर्स एक साथ कर पाता है, कुछ ही स्टूडेंट कर पाता है, बट हाँ तीनों में से कोई एक भी कर लो तो काफ़ी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो अब तीनों में से कौन सा कोर्स करना है, तीनों का चीज़ लगभग लगभग हम लोग समझ गए ओवरव्यू कि तीनों में सब्जेक्ट क्या है, कोर्स क्या है, कितना एग्जाम लेवल है, टफ क्या है, पैकेज क्या है, खर्च कितना, लगभग सारा चीज़ हम बता दिए। अब लास्ट ऑप्शन आता है कि विच इज़ बेटर, कौन सा करें, सीए करें, सीएस करें या सीएमए करें। तो देखो ये भी अपने आप पे डिपेंड करता है आपका कि आपका क्या बोलता है कि आपका इकोनॉमिकल कंडीशन कैसा है, आपका पेशेंस लेवल कैसा है। जिसको लगता है कि नहीं मेरा घर का जो है हालात इतना अच्छा नहीं है, मुझे जितना जल्दी हो सके हम क्या बोलता है कि जॉब ले लें या फिर अपना सक्सेस हो जाएं या कोई काम में लग जाएंगे, पैसा का बहुत ज़रूरी है घर में। तो ऐसे केस में सबसे ज़्यादा प्रीफर है कि आप सीएस करो। सीएस करने के इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें क्या है ना कि एक तो कम समय में हो जाता है, 3 साल के अंदर आपका हो जाएगा। 3 साल में आप अगर मेहनत किए बढ़िया से 3 साल में आप सीएस कर लोगे। बाकी एक स्टेपन नाम का कोई चीज़ होता है, आपको अगर पता होगा स्टेपन क्या होता है, जैसे कि आप आर्टिकलशिप करना पड़ता है ना। आर्टिकलशिप करने का मतलब ये है कि सीए, चाहे आप सीए करो या सीएस करो या सीएमए करो, तीनों में क्या है कि फाउंडेशन करने के बाद इंटरमीडिएट एग्जाम देने के बाद आपको 2 साल कम से कम आपको आर्टिकलशिप करना पड़ता है, यानी किसी सीए के अंदर काम करना पड़ता है। तो वहाँ पे कुछ स्टेपन यानी कर सकते हो ना सैलरी, हाँ सैलरी तो वर्ड उसके लिए अप्रोप्रिएट नहीं है, स्टेपन वर्ड है, लेकिन समझने के लिए बताते हैं सैलरी बोलते हैं। तो सीए का जो स्टूडेंट होता है जो आर्टिकलशिप करता है किसी सीए के अंदर काम करता है, तो उसको 5-7 हज़ार लगभग मिल जाता है स्टेपन में। लेकिन वहीं अगर सीएस का स्टूडेंट की बात करें उसमें थोड़ा इससे दोगुना ज़्यादा हो जाता है, यानी पेमेंट बहुत अच्छा खासा मिल जाता है एक स्टूडेंट को। यानी आप अगर आर्टिकलशिप भी करते हो, हालांकि वो स्टडी पीरियड है, लेकिन फिर भी आपको कुछ पैसा मिल जाता है। तो सीए के कंपेयर में सीएस में ज़्यादा स्टाइपेंड मिलता है, लगभग लगभग 10 से 12 हज़ार 15 हज़ार तक स्टाइपेंड मिल जाता है। तो अच्छा खासा इनकम जनरेट हो जाता है वहाँ पे भी, तो कम समय में हो जाता है, स्टाइपेंड भी बढ़िया मिल जाता है और आगे चल के अच्छा खासा जॉब भी लग जाता है। तो आप अगर आपको जल्दी करना है और आपको पैसा की नीड है, घर वाला इतना हेल्प नहीं कर पाता है, तो आप सीएस करो। लेकिन हाँ आपको पास टाइम है, पैसेंस है, पास कर सकते हो, तो बेटर है कि आप सीए करो। सबका बेटर सबसे पहला जो आपका प्रायोरिटी होता है वो होता है कि आप सीए करो। सीए के बाद फिर सीएमए होता है, फिर सीएस होता है, तीनों का एक लेवल है ना। तो बेटर ये है कि आप अगर आपका सब कुछ ठीक ठाक है, पेशेंस लेवल है, एग्जाम दे रहे हो, पास कर रहे हो, पढ़ने का क्षमता अच्छा, क्योंकि टफ पड़ जाता है सीए थोड़ा, तो आप सीए करो। नहीं आपको वहीं अगर जल्दी करना है, पैसा का ज़रूरत है, जल्दी आपको एग्जाम पास करके पैसा कमाना है, तो आप सीएस करो, है ना। आई होप आपको समझ में आ गया। लेकिन हाँ ये चीज़ मेरा ही नहीं है, ये अपने आप में भी आप डिसाइड कर सकते हो कि कौन सा आपके लिए बेटर है ना। सबका एक अपना अपना एक अलग अलग व्यू हो सकता है, बट मेरा एक व्यू है ना। ऐसा नहीं है कि सीए ही सबसे अच्छा है, ऐसा कुछ भी नहीं है ना। तो आई होप वीडियो समझ में आया। थोड़ा वीडियो लॉन्ग है लेकिन ठीक है, बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन है। आई होप वीडियो समझ में आया और पसंद आया तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बहुत लगातार वीडियो इस तरह आता रहेगा इस वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।